हेलो एवरीवन, आज का इस वीडियो में हम डीसी नेटवर्क सर्किट थ्योरी का लूप एनालिसिस का मास्टर क्लास करेंगे, जिसमें हम 6 अलग अलग सर्किट जैसे कि 2 लूप सर्किट, 3 लूप सर्किट को कैसे सॉल्व करना है केवीएल अप्लाई करके और मैट्रिक्स मेथड में भी कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। तो इसी को करंट सोर्स को हम केवीएल अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 3 एम्पियर रजिस्टर इधर 3 एम्पियर करंट के सोर्स के क्रॉस हमारा 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसी पार्ट को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे कि वोल्टेज एक करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए V इक्वल टू कितना होगा, इसी को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो V इक्वल टू मेरा कितना होगा, V इक्वल टू IR। तो I कितना है, 3 है, इधर 3 एम्पियर है। अच्छा, 3 एम्पियर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में ना, वोल्टेज सोर्स में। तो इधर रजिस्टर कितना है, पैरेलल 3 है, तो इक्वल टू मेरा हो गया 9 वोल्ट। तो यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स के साथ उसको क्या होगा, कन्वर्ट करेंगे तो सीरीज में रह जाएगा। क्या होगा, एक करंट के सोर्स के एक्रॉस में रजिस्टर जो है पैरेलल पे लगा हुआ है, तो हमारा वोल्टेज सोर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या होगा, सीरीज में लग जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 3 ओम रजिस्टर का लिख दिए, तो वोल्टेज सोर्स कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया। अच्छा, 9 वोल्ट का हम पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल किस तरफ रहेगा, किसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, मेरा करंट का डायरेक्शन क्या है। देखिए करंट का डायरेक्शन इस सर्किट में इसी तरफ है, राइट की तरफ है। तो मेरा राइट की तरफ करंट का डायरेक्शन मतलब राइट की तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए और लेफ्ट में नेगेटिव रहेगा। तो देखिए यहाँ पे करंट क्या होगा ना, करंट का डायरेक्शन जो देंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे मैं करंट का डायरेक्शन दे रहा हूँ क्लॉकवाइज, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो ये भी I2 है, I2 का डायरेक्शन क्या होगा ना, ये भी हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये हो गया I1 और ये हो गया I2। अच्छा, अब देखते हैं रजिस्टर में, यहाँ पे पहले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि रजिस्टर का टर्मिनल पे कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। देखिए करंट के डायरेक्शन, अगर करंट जहाँ पे एंट्री हो रहा है तो उसको क्या लेंगे, हम पहले से बोले थे पॉजिटिव लेंगे, और रजिस्टर के क्रॉस करंट जहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है उसको माइनस देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे एंट्री हो रहा है, यहाँ पे प्लस देंगे, और एग्जिस्ट हो रहा है तो माइनस देंगे। यहाँ पे एंट्री हो रहा है तो प्लस देंगे, और यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है तो माइनस देंगे। उसी प्रकार लूप 2 में ये क्या हो गया, हमारा लूप 1 हो गया, ये हो गया लूप 1, ये हो जाएगा लूप 2 हो जाएगा। देखिए इधर मेरा लूप 2 में यहाँ पे 4 ओम के अक्रॉस क्या हो रहा है, करंट यहाँ से एंट्री हो रहा है तो इसको पॉजिटिव दे दिए और इसको नेगेटिव दे दिए। और यहाँ पे 1 ओम पे इधर एंट्री हो रहा है तो प्लस दे दिए, इधर एग्जिस्ट हो रहा है तो माइनस दे दिए, इधर एंट्री हो रहा है तो प्लस और इधर एग्जिस्ट हो रहा है तो माइनस दे दिए। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे। अभी हम लूप 1 में क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। चलिए लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई करते हैं। ये हो गया मेरा लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो लूप 1 में देखिए यहाँ पे लूप 1 पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 वोल्ट किस पे निकल रहा है, हम ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे निकल रहे हैं, तो मेरा हो गया +4। अच्छा, इधर देखिए फिर वोल्टेज, इधर जो वोल्टेज है 9 वोल्ट, इसमें किस कहाँ पे निकल रहे हैं, तो ये यहाँ पे भी पॉजिटिव पे निकल रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 9 वोल्ट। अच्छा, ये वाला जो वोल्टेज है ये कितना है, 5 वोल्ट है, इधर लिख देता हूँ, ये मेरा हो गया 5 वोल्ट। इधर जो निकल रहे हैं हम एग्जिस्ट किस पे कर रहे हैं ना, माइनस पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे माइनस पे एग्जिस्ट कर रहा है तो -5 लिख दिया हूँ। रजिस्टर में कितना हो रहा है ना, 2 ओम, और यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 4 ओम, तीनों को मिला लेते हैं, कितना हो जाएगा मेरा, सभी पे नेगेटिव पे निकल रहे तो यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं। नेगेटिव पे निकल रहे तीनों का करंट क्या होगा, I1 लूप 1 को कंसिडर करेंगे तो I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट जब भी फ्लो होगा तीनों में रजिस्टर में नेगेटिव पे निकल रहा है, तो कितना हो गया, 2 + 3 5 + 4 = 9I1। अच्छा, I2 करंट क्या हो रहा है, लूप 1 में I2 करंट फ्लो करेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो 4 ओम के क्रॉस, इधर 4 ओम के क्रॉस क्या करेगा, मेरा पॉजिटिव पे निकलेगा, तो मेरा +4I2 = हो गया मेरा 0। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 - 9I1 + 4I2 = 0।
तो इसी को सॉल्व कर देंगे। 8 इक्वल टू कितना हो गया, 9i1 माइनस 4i2 हो गया। तो मेरा इक्वेशन हो गया 9i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 8 हो गया। ये मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखते हैं लूप 2 में। लूप 2 में क्या करेंगे, लूप 2 में केवीएल अप्लाई करके देखेंगे। देखिए लूप 2 में हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे। तो I2 जब भी लूप फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 5 वोल्ट में पॉजिटिव टर्मिनल है, 5 वोल्ट पॉजिटिव पे निकल रहे हैं। तो ये मेरा हो गया 5 + 5। अच्छा, इस 4 ओम के क्रॉस देखिए यहाँ पे तीनों रजिस्टर पे I2 करंट फ्लो होगा। लूप 2 में I2 करंट फ्लो होगा, इधर नेगेटिव पे निकलेगा, इधर नेगेटिव पे और इधर नेगेटिव पे। तो ये मेरा हो गया नेगेटिव पूरा दे दीजिए। इसको तीनों रजिस्टर को ऐड कर दीजिए, 4 + 1 5 + 5 कितना हो गया, 10i2 हो गया। अच्छा 10i2 हो गया। अच्छा I1 करंट भी फ्लो हो रहा है, 4 ओम के क्रॉस I1 भी करंट फ्लो हो रहा है। तो I1 करंट मेरा लूप 2 में कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो इधर पॉजिटिव पे निकलेगा। तो पॉजिटिव 4i1 इक्वल टू मेरा हो गया 0। तो मेरा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 10i2 माइनस 4i1। तो इधर क्या हो गया, -4i1 + 10i2 इक्वल टू हो गया कितना, 5। ये को थोड़ा मैट्रिक्स मेथड में, क्योंकि दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, a1x प्लस यहाँ पे 2 मेरा वेरिएबल है I1 और I2 करंट वेरिएबल है, और इसका वैल्यू है, वैल्यू जो है इसको I1 पे लिख देता हूँ, और I2 का जो वैल्यू है उसको B1 पे लिख देता हूँ। B1y इक्वल टू मेरा हो गया C1। और इसी इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे ना, a2x प्लस b2y इक्वल टू मेरा हो गया C2। तो इसी को हम मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करेंगे। तो किसे लिखेंगे ना, a1 b1 और इधर लिखेंगे a2 b2। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरा 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल क्या क्या है ना, x है और y है, इनटू करेंगे तो मेरा क्या होगा ना, C1 और इधर C2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स मेथड में, ये वाला इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड में, देखिए a1 के बदले हम क्या लेंगे, इधर 9 लेंगे, a1 के बदले हम इधर 9 लेंगे, और b1 के बदले क्या होगा मेरा, इधर -4 होगा। ठीक है, और इधर a2 के बदले में यहाँ पे a2 जो लिखेंगे, a2 के बदले क्या लेंगे, -4, इधर a2 के बदले -4 है, और b2 के बदले क्या होगा ना, इधर 10 होगा, 10 लिख दिए। इसी को हम, इसके साथ हम क्या करेंगे ना, करंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या होगा ना, वोल्टेज लिखेंगे, वोल्टेज क्या कितना कितना है ना, यहाँ पे वोल्टेज जो C1 और C2 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 8 और 5। तो इधर ये मेरा हो गया रजिस्टर, टोटल रजिस्टर, और ये हो गया करंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 V2 निकल जाएगा। तो इससे क्या लिखेंगे ना, 8 और इधर लिखेंगे 5। अच्छा इसी को हम सॉल्व करेंगे, चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये हो डेल्टा इक्वल टू कितना निकल जाएगा 9, इधर मेरा -4 है और इधर -4 और इधर 10 है। इसी को हम सॉल्व करते हैं पहले। डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 10 -4 इंटू क्या हो जाएगा, इधर कर देते हैं, इधर -4 इंटू -4। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10 इक्वल टू 90 -4 × 16। तो ये माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90 - 16 इक्वल टू 74 हो गया। डेल्टा इक्वल टू 74। अच्छा डेल 1 निकालेंगे, अब क्या है ना, डेल 1 निकालेंगे। तो डेल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल 1 के बदले में हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे 9 और ये वाला पार्ट में, इसी को हम रिप्लेस करेंगे कहाँ पे ना, ये वाला पार्ट में, 1 वाला पार्ट में, मतलब A1 और ये A2।
पार्ट में हम रिप्लेस करेंगे। देखिए इसी को हम रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे कहाँ, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये वाला रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे -4 और यहाँ पे लिखेंगे 10। इसी को हम आइए सॉल्व करते हैं। तो ये del 1 इक्वल टू कितना निकल जाएगा ना, 8 इंटू 10 -4 इंटू 5। तो ये कितना निकल गया, ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया मेरा 80 -4 इंटू 5 -20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 + 20 इक्वल टू मेरा हो गया 100। अच्छा कितना हो गया 100। तो I1 करंट इक्वल टू कितने क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे I1 करंट इक्वल टू Δ1 डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो Δ1 तो हमारा 100 निकल गया, 100 डिवाइडेड बाई 74। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1.35 एम्पियर आ जाएगा, मतलब I1 करंट निकल गया। अब देखते हैं Δ2 निकालेंगे, Δ2 निकालेंगे अभी। Δ2 इक्वल टू क्या होगा, Δ2 लिखेंगे तो ये वाला 2 वाला पार्ट जो है, ये 2 वाला पार्ट जो है इसको हम क्या करेंगे ना, रिप्लेस करेंगे इसके साथ, मतलब इसको ये वाला 8 और 5 को रिप्लेस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 9, ये हो गया -4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 5 लिखेंगे, ऊपर में 8 और इधर 5। तो ये मेरा सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 9 इंटू 5 -4 इंटू 8 हो गया, ये हो गया 45, ये माइनस, ये हो गया -32। तो ये हो गया 45 + 32, तो कितना हो जाएगा मेरा 77 हो गया। तो Δ2 मेरा निकल गया 77। अब देखते हैं हम I2 करंट निकालेंगे। I2 करंट कैसे निकालेंगे देखते हैं। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू Δ2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो Δ2 मेरा हो गया 77 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 74। तो ये हमारा निकल जाएगा कितना 1.04 एम्पियर निकल जाएगा। ये हो गया हमारा I2 करंट और I1 करंट, ये मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व किए। ये हो गया हम प्रोसेस, लेंथ प्रोसेस, मतलब मैट्रिक्स मेथड का जो प्रोसेस है उसी के हिसाब से हम किए। इसके बाद देखेंगे हम मैट्रिक्स मेथड, मतलब सर्किट देखते ही मैट्रिक्स मेथड में हम चुटकी में कैसे 2 मिनट के अंदर सर्किट को सॉल्व करते हैं, उसी को देखेंगे। चलिए जाते, आइए देखते हैं बिना कुछ इक्वेशन निकाले हम मैट्रिक्स मेथड में कैसे ये वाला सर्किट जो है, ये वाला सर्किट या 2 लूप सर्किट या फिर 3 लूप सर्किट है, बिना कुछ मतलब इक्वेशन निकाले कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले वो देखते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, देखिए लूप 2 लूप 1 में देखिए एक इधर हमारा जो है, इधर हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा 2 सर्किट है, तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे मेरा करंट रहेगा और इक्वल टू यहाँ पे मेरा वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज रहेगा। इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वोल्टेज निकल जाएगा। देखिए लूप 1 में पहले देखेंगे हम, इस लूप 1 में कितने टू रजिस्टर हैं, रजिस्टर जो है जितना भी है, ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, मान लीजिए ये R4 है और ये R5 है, तो 5 टू रजिस्टर है। तो 5 टू रजिस्टर लूप 1 में कितना है, लूप 1 में 3 दिख रहा है, लूप 1 में करंट फ्लो हो रहा है तो 3 दिख रहा है। तो लूप 1 में तीनों को ऐड कर देते हैं, तो R1 + R2 + R3 पहले ऐड कर देंगे। तो इस वाला वैल्यू को क्या होगा ना, 2 + 3 + कितना हो गया 5 + 4 इक्वल टू हो गया मेरा 9। डायरेक्ट 9 इधर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों लूप के अंदर कॉमन है, कॉमन ये लूप 1 और लूप 2 के अंदर कॉमन कौन है, कॉमन है मेरा R3 कॉमन है। तो R3 इक्वल टू कितना है 4 ओम। 4 ओम को हम क्या करेंगे, जो दोनों के अंदर कॉमन है उसी को हम माइनस साइन से लिखेंगे। अच्छा ठीक है, पहले लूप 2, अच्छा लूप 2 को कंसिडर करेंगे। लूप 2 को जब कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, लूप 2 का इधर जो है कॉर्नर में
इधर कर्नर में हम क्या होगा, तीनों लूप का, तीनों लूप मतलब तीनों जो रजिस्टर है लूप 2 में, तीनों रजिस्टर है 4 ओम 5 ओम मतलब 1 ओम और 5 ओम, तीनों को ऐड कर देंगे। मतलब इधर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे ना, हमारा R3 प्लस R4 प्लस R5 लिख देंगे। R3 प्लस R4 कितना हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 इक्वल टू मेरा हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसका होगा पॉजिटिव साइन। अच्छा, फिर देखेंगे कि इन दोनों में आप लोग 2 को जब कंसिडर कर रहे हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 4 ओम, उसी को हम माइनस में लिखेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे करंट लिखेंगे, यहाँ पे I1 करंट लिखेंगे और यहाँ पे I2 करंट लिखेंगे ना। लूप 1 में जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज देखिए यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में हम लेंगे, क्या लेंगे ना, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा वोल्टेज कितना होगा, V1 इक्वल टू इधर V1 मान लीजिए, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे हम V2 लिखेंगे। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में प्लस में निकल रहे +4, यहाँ पे क्या निकल रहे, ये वाला लूप जो था हमारा था 9 वोल्ट था, ये क्या था 9 वोल्ट, तो ये हो गया +9 में निकल रहे। तो यहाँ पे आके करंट के डायरेक्शन पे यहाँ पे नेगेटिव पे निकल रहे, तो ये हो गया हमारा -5। तो कितना हो गया, 4 + 9 = 13 - 5 = 8। तो यहाँ पे V1 के जगह हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और V2 के जगह क्या लिखेंगे, V2 में देखिए लूप 2 को कंसिडर करेंगे। लूप 2 में देखिए एक ही वोल्टेज सोर्स है, तो इधर से निकल रहे तो पॉजिटिव पे निकल रहे, तो ये मेरा हो गया +5, सिर्फ 5, तो इधर लिखेंगे 5। तो देखिए मेरा डायरेक्ट कुछ करने का नहीं, डायरेक्ट इन तीनों में लूप में रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड करो, ये लूप में जो रेजिस्टेंस है डायरेक्ट ऐड करो, इसको लिखो इधर, और इस लूप में जो रेजिस्टेंस है उसको डायरेक्ट ऐड करो, उसके कर्नर पे लिखिए और इधर लिखिए। इधर क्या होगा ना, दोनों लूप के अंदर जो कॉमन है इधर लिखिए -4, और इधर क्या लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे। जब लूप 2 को कंसिडर करेंगे, दोनों कॉमन क्या है तो 4 है, तो कॉमन को -4 लिखेंगे। तो इधर I1 और इधर I2 और इधर होगा 8 और इधर होगा 5। कुछ इक्वेशन फिक्वेशन कुछ झमेला नहीं है। उसके बाद डेल निकालेंगे, उसके बाद डेल 1 निकालेंगे, उसके बाद डेल 2 निकालेंगे, उसके बाद I1 निकालेंगे, उसके बाद I2 निकालेंगे। बहुत ही सिंपल से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा एक 3 लूप वाला सर्किट है। देखिए ये एक लूप हो गया, ये मेरा एक लूप हो गया, और ये दूसरा लूप, और ये तीसरा लूप। ये तीनों लूप वाला जो सर्किट रहता है, इसको हम मैट्रिक्स मेथड में बिना कुछ इक्वेशन निकाले कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान में, मतलब बहुत ही कम समय में मैट्रिक्स मेथड में कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी हम लूप 1 को कंसिडर करेंगे, लूप 1 को कंसिडर, ये मेरा लूप 1 का रेजिस्टेंस है, लूप 1 का इक्वेशन का रेजिस्टेंस है। देखिए R11 क्या हो गया ना, मेरा लूप के अंदर देखिए ये लूप 1 को जब कंसीडर करेंगे, लूप में जितना रेजिस्टेंस है 4 + 2 + 1 जो भी है उसको बोलेंगे R11। मतलब R11 किसको बोलेंगे, ये तीनों रजिस्टर जो है इसको डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, ये हो गया मेरा R11। और यहाँ पे लिखेंगे R12 मतलब ये लूप 1 वाला लूप और 2 वाला लूप के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको लिखेंगे R12। और R13 1, ये लूप 1 और ये लूप 2, ये लूप 3, तो 1 और 3 के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको लिखेंगे R13। उसी प्रकार R21, पहले क्या लिखेंगे R21, 1 जितना भी 1 पार्ट है इधर लिखेंगे, जितना भी 2 पार्ट है इधर लिखेंगे, और जितना भी 3 पार्ट है इधर लिखेंगे। तो लूप 2 को जब कंसीडर करेंगे, ये मेरा लूप 2 का रेजिस्टेंस जितना है होगा। देखिए R21 मतलब 2 लूप और 1 लूप के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसी को हम इधर लिखेंगे। R22 मतलब R2 के अंदर, सिर्फ लूप 2 के अंदर जितना रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर देंगे। इधर एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा R22 निकल जाएगा। उसी प्रकार R23 मतलब 2 लूप और 3 लूप, इन दोनों के बीच में जो भी रेजिस्टेंस रहेगा, इन दोनों के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस इधर कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो इसको 0 लिख देंगे। उसी प्रकार R31 उसी प्रकार क्या लिखेंगे R31। जब भी हम लूप ये मेरा हो गया लूप 3 का जितना भी रेजिस्टेंस या फिर इक्वेशन मान लीजिए, तो R31 मतलब 3 और 1, ये मेरा 1 और ये 3 1 के बीच में जो कॉमन है उसको इधर लिखेंगे, मतलब 2 ओम है, कॉमन 2 ओम है। अच्छा R32 मतलब 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में कुछ है, इधर कुछ नहीं है तो इसको 0 लिख देंगे। उसी प्रकार R33 मतलब 3 लूप 3 में जितना भी रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर देंगे, 8 इधर 2 है और इधर 8 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे जितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए
अब हम, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, हाँ ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया करंट इंटू करंट इक्वल टू मेरा हो गया वोल्टेज। वोल्टेज क्या होगा ना, लूप वन का वोल्टेज जितना भी करंट के डायरेक्शन में हम जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पे जितना भी ईएमएफ सोर्स या फिर वोल्टेज लगा हुआ है उसका हमको साइन अच्छे से रखना है, मतलब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। और करंट के डायरेक्शन हिसाब से हम निकलेंगे तो वोल्टेज माइनस हो रहा है या प्लीज प्लस हो रहा है उसी को हम इधर लिखेंगे। मतलब ये लूप वन का वोल्टेज, लूप वन में जब हम ट्रैवल करेंगे, लूप वन में करंट ट्रैवल करेगा तो कितना वोल्टेज उसी को हम लिखेंगे, टोटल ईएमएफ लिखेंगे। और इसके बाद लूप टू को V2 लिखेंगे, लूप टू का, लूप टू में हम करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मेरा जितना है V है ईएमएफ उसी को सम ऑफ ईएमएफ, मतलब देखिए यहाँ पे प्लस पे निकल रहे हैं और यहाँ पे माइनस पे निकल रहे हैं, तो प्लस ये होगा माइनस ये होगा प्लस, तो दोनों मिल जाएंगे। तो 8 और 6 माइनस 6, 8 ये प्लस से निकल रहा है तो ये होगा 8 प्लस 8, और यहाँ पे माइनस पे निकल रहा है तो ये होगा माइनस 6, तो कितना हो गया 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, मतलब V2 2 हो जाएगा। उसी प्रकार V3 निकालेंगे, लूप 3 के अंदर जितना भी वोल्टेज है इधर है उसी को हम लिखेंगे, जहाँ पे जो टर्मिनल करंट के डायरेक्शन में जाएंगे जिस टर्मिनल पे निकलेंगे प्लस पे लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, माइनस पे निकलेंगे तो माइनस लिखेंगे। देखिए R11 क्या है ना, R11 जब भी हम लेंगे R1, अच्छा लूप वन में क्या क्या रजिस्टर है, देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। लूप वन में क्या है, लूप वन में इधर R1 मान लीजिए, इसको मैं R1 लिया हूँ, इसको R2 लिया हूँ, और इसको R3 और इसको R4 और इस रजिस्टर को R5 लिया हूँ। तो R11 हो गया मेरा लूप वन में जितना भी है। तो लूप वन में R1 है, इधर R1 है, R2 है और R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है ना 4 है, इधर 4 है, और R2 कितना है, R2 2 है, R2 2 है, इधर R3 इक्वल टू 1 है, R3 इक्वल टू 1 लिख दिए, तो टोटल हो गया मेरा 7। R11 निकल गया 7। R12 के बीच में जो कॉमन है उसको क्या लिखेंगे, उसको इसको हम प्लस में लिख रहे थे, जो कॉमन रहेगा उसको हम माइनस में लिखेंगे, मतलब R3 को हम माइनस R3 में लिखेंगे, और ये होगा हमारा 1 के बदले ये मेरा माइनस हो गया। दोनों के बीच में जो कॉमन रहेगा उसको हम माइनस साइन में लेंगे। R13 देखिए 1 लूप और 3 लूप के बीच में कौन है कॉमन है, इधर R2 कॉमन है, R2 कॉमन है, माइनस R2 इधर लिख दिए, R2 का वैल्यू कितना है -2 है। उसी प्रकार लूप 2 को जब कंसीडर करेंगे R21, देखिए लूप 2 को जब कंसीडर करेंगे तो R21 इक्वल टू कितना है, R2 ये मेरा 2 है और ये 1 है, इन दोनों के बीच में कॉमन कौन है ना, R3 कॉमन है, -R3 इक्वल टू -1। उसी प्रकार R22 मतलब ये 2 लूप में जितना भी रेजिस्टेंस है उसको ऐड कर देंगे, 5 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो गया। उसी प्रकार R2 और 3, ये देखिए इधर 2 और 3 के बीच में कुछ रेजिस्टेंस है नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं R31 हो गया, लूप 3 को जब कंसीडर करेंगे ये मेरा लूप 3 का रेजिस्टेंस है जितना भी है, R31 R32 R33, तो कितना हो गया R31 इक्वल टू -R2, R31 3 और 1 के बीच में, 3 और 1 के बीच में कौन कॉमन है, R2 2 ओम है, माइनस R31 इक्वल टू मेरा हो गया -2, और R32 3 और 2 के बीच में, इधर 3 और इधर 2 के बीच में कौन है, R3 और 2 के बीच में मेरा है कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इधर दोनों के बीच में कुछ रेजिस्टेंस है नहीं है, कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। R33 मतलब इस ये 3 वाला लूप है, टोटल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे 8 प्लस 2, मतलब R2 प्लस R5, ये हो गया मेरा R2 और ये हो गया R5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखते हैं V1 V2 V3 क्या क्या होगा। V1 इक्वल टू, इसमें वोल्टेज कितना है, लूप 1 में वोल्टेज देखिए करंट के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो ये वोल्टेज में माइनस पे निकल रहे हैं, तो इधर V1 इक्वल टू मैंने लिख दिया -8। अच्छा V2 के देखिए करंट के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो इधर प्लस पे निकल रहे हैं तो +8 लिख दिए, और इधर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे माइनस पे निकल रहे हैं, लूप 2 को जो कंसिडर कर रहे हैं तो माइनस पे निकल रहे हैं तो -6 लिख दिए, तो 8 - 6 इक्वल टू 2, V2 हो गया हमारा 2 हो गया। और V3 देखिए करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो इधर एक वोल्टेज है तो प्लस पे निकल रहे हैं तो प्लस मेरा 6 हो गया। तो आइए देखते हैं R11 कितना निकला था 7 इधर 7 लिख दिए। R12 कितना निकला था ना -1, तो इधर -1 लिख दिए। R13 कितना निकला था -2, तो इधर -2 लिख दिए। अच्छा ठीक है, R21 अभी देखेंगे। R21 कितना निकला था -1, तो इधर -1 लिख दिए। R22 ये वाला पार्ट बीच वाला जो R22 क्या निकला था ना 6 निकला था, तो इधर 6 लिख दिए।
R23 के बदले में 0 निकला था तो 0 लिख दिए। अच्छा, R31 कितना निकला था -2, इधर -2 लिख दिए। R32 मेरा 0 निकला था तो इधर 0 लिख दिए। और R33 कितना निकला था ना, 10 निकला था तो इधर 10 लिख दिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, तो इस टोटल का ये बार रेजिस्टेंस पार्ट हो गया और ये करंट पार्ट हो गया, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 कितना निकला था ना -8 निकला था। V2 कितना निकला था, V2 2 निकला था। और V3 मेरा 6 निकला था। अब इसी को मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करेंगे। देखिए, तो डेल इक्वल टू कितना हो गया, डेल इक्वल टू इधर मैंने लिख दिया 7 -1 -2 -1 6 0 -2 0 10। तो 7 जब कंसिडर करेंगे इसको क्या, देखिए इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए इधर देखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना, ये दोनों कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो को छोड़ के जितना है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा 6 हो गया, इधर 6 0 लिख दिया, इधर 0 1 लिख दिया। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, अच्छा -1 को, ठीक है। जब -1 को लेंगे तो क्या होगा, -1 का ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ के जितना भी है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ के क्या क्या बचा हमारा, -1 0 और -2 इधर 10। तो माइनस हो गया, इधर माइनस होगा एक, इसको सॉल्व करने के बाद हम माइनस होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका प्लस होगा। तो -1 को जब लेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 और -2 10 होगा। फिर प्लस करेंगे, फिर -2 को कंसिडर करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये वाला पार्ट के साथ, -1 6 और ये 2 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 6 ये 2 0। तो ये कितना हो गया, 7 इंटू, ये मेरा हो गया 6 इंटू 10 इक्वल टू 60, ये हो गया 0 और -1 इधर हो गया। और इसको सॉल्व करिए, -1 इंटू 10 इक्वल टू -10, ये -2 इंटू 0 0 प्लस -2 इंटू -1 इंटू 0 0 -2 इंटू 6 -12 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 420 हो गया। ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 और -1 इधर है -10, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +10 हो गया और ये माइनस साइन है, इधर -10 लिखेंगे। फिर ये हो गया -2 इंटू -12, ये हो गया सॉरी +12, -2 इंटू +12, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मेरा हो गया -24। डेल इक्वल टू कितना निकला, 386 निकला। इसके बाद देखते हैं डेल 1 निकालेंगे। कैसे डेल 1 निकालेंगे ना, डेल 1 जब निकालेंगे हम क्या करेंगे, डेल 1 ये वाला 1 पार्ट जो है जितना भी है, ये वाला 1 पार्ट को हम हटा देंगे, इसके बदले क्या लिखेंगे ना, इस वोल्टेज को लिखेंगे, ये वाला वोल्टेज को हम 1 पार्ट में ऐड कर देंगे। तो डेल 1 जब निकालेंगे तो इधर से 8 -8 2 6 इधर लिख दिए, -8 2 6, और ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट्स जो है वो सेम रहेगा। तो इसी को सॉल्व कर देंगे तो मेरा डेल 2 निकल जाएगा, सॉरी डेल 1 निकल जाएगा, ठीक है। डेल 1 इतना निकल गया 388। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना, डेल 2 जब निकालेंगे तो सिर्फ वोल्टेज वाला पार्ट जो है बीच में रह जाएगा। डेल 2 मतलब वोल्टेज वाला जो पार्ट है उसको, मतलब ये बीच वाला पार्ट में रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम डेल 2 निकालेंगे। फिर डेल 3 निकालेंगे, उसी प्रकार वोल्टेज वाला पार्ट को लास्ट जो कॉलम है उसमें रिप्लेस कर देंगे, लास्ट जो इधर कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो मेरा उसी प्रकार डेल 3 निकाल जाएगा। अब देखते हैं डेल 1 डेल 2 डेल 3 में करंट कैसे निकालेंगे, इसमें से करंट कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाने से आसानी होगा। तो I1 मेरा हो गया, इधर हो गया I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, डेल 1 डिवाइडेड बाई डेल। तो डेल 1 क्या है, -388 डिवाइडेड बाई डेल मेरा कितना निकला था, डेल निकला था 386। तो ये मेरा कितना निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा इक्वल टू -1.005 एम्पियर निकलेगा। ये मेरा हो गया I1 करंट, ठीक है। ये हो गया I1 करंट, ये हो गया I1 करंट। अच्छा, उसी प्रकार I2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, I2 निकालेंगे, I2 इक्वल टू क्या होगा ना, डेल टू। अच्छा देखिए ये माइनस पे निकल रहा है तो इसी को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले करंट निकालते हैं। डेल 2 डिवाइडेड बाई डेल 2 कितना है, डेल 2 इधर है मेरा 64
64 डिवाइडेड बाई डेल कितना है 386, तो इधर निकल जाएगा 0.165 एम्पियर मेरा हो गया ये I2 करंट। उसी प्रकार I3 निकालेंगे। देखिए I3 निकालेंगे तो क्या होगा डेल 3 डिवाइडेड बाई डेल, तो डेल 3 कितना निकला था हमारा, डेल 3 निकला था 154 डिवाइडेड बाई 386, तो ये कितना निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.398 एम्पियर निकल गया, I3 इक्वल टू इतना निकल गया। तो इसी प्रकार देखिए मैट्रिक्स मेथड में कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स मेथड में बस चुटकी में निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, बस इधर लिखो, क्या लिखेंगे, तो लूप वन में क्या क्या है 4 2 1 6 + 1 = 7 डायरेक्ट लिखे, ठीक है। उसके कॉर्नर में क्या लिखेंगे, लूप 2 में जितना भी है, लूप 2 में 1 5, इधर 5 लिख दिए। अच्छा लूप 3 में इधर कितना है ना 8 2, बस 10 लिख दिए। उसके बाद 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या कॉमन है, 1 है, इसको माइनस पे लिखेंगे, तो जो कॉमन रहेगा उसको माइनस पर लिखेंगे। अच्छा 1 और 3 के बीच में, 1 को पहले लूप 1 को कंसिडर करते हैं, 1 और 3 के बीच में कॉमन क्या है 2 है, तो इसको -2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। अच्छा फिर लूप 2 को कंसिडर करेंगे, लूप 2 और 1 के बीच में क्या कॉमन है ना 1 कॉमन है, तो इसको -1 लिख दिए। और लूप 2 और 3 के बीच में, लूप 2 ये 2 और 3 के बीच में क्या कॉमन है उसको इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे, तो कितना है ये 0 है, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कितना ना हमारा 2 2 कितना हो गया, सॉरी इधर हो गया 5 + 1 = ये मेरा 6 है, ठीक है, ये 6 है, इसको हटा देते हैं थोड़ा इधर से, ये हो गया मेरा 6। अच्छा ठीक है, जब लूप 3 को कंसिडर करेंगे, लूप 3 में 3 और 1 के बीच में क्या कॉमन है, इधर 2 है, -2 इधर लिख दिए। अच्छा लूप 3 और 2 के बीच में क्या कॉमन है, अभी 0 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, रेजिस्टेंस कुछ कॉमन नहीं, बस ये हो गया। और करंट I1 I2 और I3, तो इसी को वोल्टेज को लिखेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू वोल्टेज क्या लिखेंगे, देखिए लूप 1 में जाएंगे तो लूप 1 में कि कहाँ वोल्टेज है इधर वोल्टेज है, कहाँ पे निकल रहा है -8 पे, -8 डायरेक्ट लिखे। अच्छा लूप 2 में जाएंगे, लूप 2 में जाएंगे, दो वोल्टेज है, इधर माइनस पे निकल रहा है -6 और इधर प्लस पे निकल रहा है -8, तो -6 -8 कितना हो गया हमारा, ये जो -6 और ये 8 कितना हो गया, -8 -6 = 2 हो गया। और इधर लूप 3 में क्या वोल्टेज है, वोल्टेज इधर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस पे निकल रहे हैं, तो +6, बस ये हो गया। मैट्रिक्स मेथड में बस 2 मिनट में हम कैसे निकालेंगे ये ये जो वीडियो है ये पूरा मास्टर क्लास है। इसके बाद हम नोडल एनालिसिस सीखेंगे, नोडल एनालिसिस से कैसे हम करंट निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, अगर सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट में बताइए, कमेंट में बताने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, या फिर लाइक करने से भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और भी अच्छा वीडियो में बना पाऊँगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि कहाँ गलती रह रहा है, कहाँ मुझको इम्प्रूव करना है, तो आप चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।